तो आज चार्ज का आखिरी लेक्चर है और इसमें ज्यादा फोकस हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ही करेंगे। तो आज वाला लेक्चर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही डील करेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ज से अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो मेरा मानना है कि इतने से काम हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव का। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो पहले यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज फर्स्ट इन एसआई सिस्टम, फिर सीजीएस सिस्टम, और एक हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट थर्ड वाला प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले एसआई सिस्टम की बात करते हैं। एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं वो सी से, यानी चार्ज का यूनिट सी होता है, कूलम होता है। कूलम एसआई सिस्टम में कूलम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट, अब इसमें चार्ज को दो यूनिट होते हैं। सीजीएस में चार्ज के दो यूनिट को मतलब दो यूनिट बोले तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। दो तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं यूनिट को सीजीएस में। एक को बोलते हैं ईएसयू और एक को बोलते हैं ईएमए। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मीन्स, अब इसमें चार्ज का यूनिट होता है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, स्टैट सी दिखाते हैं लेकिन इसका मीनिंग होता है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम लिख देते हैं पूरा शॉर्टकट में, इसका शॉर्ट में इसका यही होता है स्टैट कूलम। ठीक है, तो ये ईएसयू में यूनिट होता है। किसमें होता है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, अगला है ईएमयू। इसमें होता है एबी कूलम। एबी कूलम, एबी कूलम बड़ा सा लिखते हैं तो एबीसी लगेगा। सबका रिलेशन ही बताएंगे। ठीक, हालांकि स्टैट कूलम वाला पूछता है रिलेशन कूलम में कितना स्टैट कूलम, अभी करा देते हैं। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ये बहुत पूछता है। ठीक है, ये रिलेशन बहुत पूछता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं। तो एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। और इसका इनवर्स भी पूछता है कि 1 स्टैट कूलम कितने कूलम के बराबर होगा। तो बताना कोई मतलब बनता नहीं है, तुम लोग बना सकते हो। इसको उल्टा करेंगे तो 1/3 × 10⁹ कूलम। और अगर इसका
इसको डिवाइड कर दें, इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 1 को 10 लेते हैं, 3 से 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो ये हो गया इनके बीच रिलेशन, कूलम और स्टेट कूलम के बीच रिलेशन। ये पूछता है 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टेट कूलम, तो 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। या फिर एक स्टेट कूलम कितने कूलम के इक्वल होता है वो, तो 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम के। ठीक है, तो स्टेट कूलम क्या है, तो सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है चार्ज का। और एबी कूलम क्या होता है, तो ये मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है चार्ज का। ठीक है, अब प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं, चार्ज के प्रैक्टिकल यूनिट। ये सब है लेकिन फिर भी चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट ये सब नहीं है, इतना कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग जो इसमें डील करते हैं 12th क्लास में या न्यूमेरिकल में जो डील होता है, उसमें जो चार्ज का यूनिट होता है वो माइक्रो कूलम होता है, माइक्रो कूलम और मिली कूलम। 1 माइक्रो कूलम का मतलब 1 माइक्रो म्यू है, इसको माइक्रो बोलते हैं म्यू। 1 माइक्रो कूलम मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम मीन्स 10⁻⁻3 कूलम। ठीक है, और चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज प्रैक्टिकल यूनिट में ही लिखते हैं, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराड होता है, फैराड। 1 फैराड मीन्स 96500 कूलम। तो ये हुआ चार्ज के यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस है, इसको भी अभी कर ही देते हैं। इसमें है इफ दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब होगा दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि Q1 और Q2 दोनों का नेचर सेम होगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही निगेटिव होंगे। मींस दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। मींस चार्जेस रिपेल इस ऑर्डर, पहला हो गया। सेकेंड, इफ Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब साइन जरूर एक का पॉजिटिव होता है दूसरे का निगेटिव होगा, एक दूसरे का अपोजिट साइन। मींस इट मींस चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा दिया है कि दो चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो फोर्स लगेंगे या चार्जेस के जो नेचर होंगे क्या होंगे, तो सेम नेचर के होगा, या इधर पॉजिटिव और निगेटिव, और जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस, यानी चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इसका मतलब जो चार्ज है वो डिफरेंट नेचर के हैं, एक दूसरे का अपोजिट नेचर के हैं, और उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, यानी चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, तो अब इसके बाद तो इसमें अब कुछ खास है नहीं, एडिटिव वगैरह वो सब पहले से आप लोग पढ़े होंगे। और मेरा अभी का मेरा टास्क यही है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लिए उसको कराया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।